बात करें इंतजामिया की नहली के हवाले से तो खुले मैनहोल मौत को दावत देने लगे हैं। बागबानपुरा के इलाके में कमसिन बच्ची खुले मैनहोल में गिर गई। कमसिन बच्ची के मैनहोल में गिरने का वाकया महमूद बूटी शाह गौहराबाद में पेश आया है। गुज़श्ता रोज बच्ची की मैनहोल में गिरने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। बच्ची अपनी वालिदा के साथ ट्यूशन से वापस घर जा रही थी। बच्ची ट्यूशन से वापसी पर अचानक गली के खुले मैनहोल में गिर गई। वालिदा के शोर मचाने पर मोहल्लेदारों ने बच्ची को बाहर निकाला। मैनहोल में गिरने से बच्ची को चोटें भी आई हैं। तो इंतजामिया की नहले की बाइस खुले मैनहोल मौत को दावत देने लगे हैं। बागबानपुरा के इलाके में कमसिन बच्ची खुले मैनहोल में गिर गई और कमसिन बच्ची के मैनहोल में गिरने का वाकया महमूद बूटी शाह गौहराबाद में पेश आया है। गुज़श्ता रोज बच्ची की मैनहोल में गिरने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। बच्ची अपनी वालिदा के साथ ट्यूशन से वापस घर जा रही थी। इस हवाले से मजीद अपडेट करने के लिए हमारे साथ वकास अहमद हैं और दुर्र नयाब ने हमें ज्वाइन किया है। रुक करते हैं वकास अहमद का और इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी वकास, बताएगा ये पूरा वाकया कैसे पेश आया, किस तरह का इलाका है, क्या वहाँ पर कोई तरक्याती काम जारी था? देखिए, ये महमूदपुर बागबानपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में इलाका वाक़या है। महमूदपुर इंटरचेंज के पास और शाह गौहराबाद के नाम से ये इलाके को जाना जाता है। गली में कोई तमीराती काम जो है वो तो नहीं हो रहे, लेकिन हाँ, तमीराती काम होने की ज़रूरत बहुत है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक खातून जो है वो अपनी छोटी कमसिन बच्ची के साथ, जिसके कंधों पर स्कूल बैग भी है, उसके साथ वापस घर जा रही थी। अब बच्ची क्योंकि जो है उसको पता नहीं चला कि आगे जो है वो बिल्कुल दरमियान में खुला मेन होल है, और जैसे ही बच्ची उस मेन होल के ऊपर पहुंची है तो वो अचानक मेन होल के अंदर गिर गई। तो फौरी तौर पर उसकी वालिदा की तरफ से शोर मचाया गया। एक पास बुजुर्ग शख्स था, वो भागकर मदद के लिए आया। इसी दौरान फिर और लोग भी गली में जो थे वो भागकर आए और बच्ची को निकाल लिया। जो अन्य शाहिदीन है उनका कहना है कि बच्ची को चोटें भी आई थी और बच्ची को फिर उस यहाँ से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया गया था। अब शहरियों का तो ये भी शिकवा है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार जो मुतल्लिका अदारे हैं उनको ये कंप्लेन की थी कि उनके इलाके में जो मेन होल है उनके ढक्कन नहीं है, खुले हैं, लेकिन ना तो इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म का कोई एक्शन लिया गया, और जिसका नतीजा ये निकला कि आज ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। और खुशकिस्मती ये रही उस बच्ची की और उस फैमिली की कि वो उसको बर वक्त जो है वो हेल्प मिल गई, जिसकी वजह से उसको वहाँ से निकाल लिया गया। हालांकि मुतअद्दिद वाक़यात माजी में भी हो चुके हैं और मरीम नवाज की तरफ से बड़ी सख्ती से हिदायत की गई थी कि जितने भी मेन हॉल हैं वो सूबे भर में वो हर सूरत उनके ढक्कन मौजूद होने चाहिए। कानून साजी भी की गई थी कि अगर कोई ढक्कन चोरी करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमे का अंदराज होगा, लेकिन हुकूमती इक़दाम के बावजूद लाहौर जैसे शहर में जो है इस तरह के हादसा का पेश होना या वाक़या होना डेफिनेटली अफसोसनाक भी है, और इंतजामिया को भी झंझोड़ता है कि वो अपने ऑफिस से निकलें और काम करें ताकि कोई कीमती जान ऐसे हादसा में ज़ाया ना हो। जी वकास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दुर्र नयाब भी हमारे साथ है। दुर्र नयाब, आप बताएगा कि कुछ अर्से कबल दाता दरबार भाटी चौक के करीब भी ये हादसा इस तरह का पेश आया था, तो इंतजामिया इस हादसे से क्यों कोई सबक नहीं सीख रही और क्यों शहर के मैन होल्स को कवर नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इस तरह के वाक़यात अब रूटीन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लाहौर जैसे शहर जिसको सेफ सिटी कहा जाता है, और सेफ सिटी शहर में इस तरह के वाक़यात होना बड़े अफसोसनाक बात है। आपने जिक्र किया भाटी गेट से सबक नहीं सीखा, जहाँ माँ बेटी जो है वो इसका वाक़े का शिकार हुआ है। उसके बाद अब ये वाक़या बागबानपुरा में हुआ, और इससे पहले जिस तरह वकास बता रहा था, कानून साजी की गई, सजाएं तय की गई, भारी से भारी जुर्माने आयद किए गए कि अब अगर कोई ढक्कन चोरी करेगा, जो खरीदेगा इवन के, उस पर भी सजा या जो है इतलाक होगा। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या हो जाता है और किसी पे अभी तक इस चीज़ का असर नहीं हुआ। अब तक तो इंक्वायरी होल्ड हो जानी चाहिए थी, और इसमें जिम्मेदारी का तयन जो जिसने वास्तव का हमने भी दावा किया है कि अगर अफसर जिम्मेदार होगा तो उस पर पर्चा होगा, और अगर वो उसकी नाअहली साबित होगी तो डिसमिसेबल फ्रॉम सर्विसेज और पीडा एक्ट लगाया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई इनिशिएट नहीं लिया गया, और बताया जा रहा है कि इस इलाके का जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, इसका जो वासा का मुतल्लिका डायरेक्टर था वो भी छुट्टियों पे था, और छुट्टियों पे जाने की वजह से इसके डायरेक्टरेट खाली था, और नीचे जो एसटी और एक्सीएम थे उन्होंने तवज्जो नहीं दी। तवज्जो ना देने से जो बार बार शिकायत की जा रही थी उसका अजाला नहीं हुआ। अगर बर वक्त अजाला हो जाता, जिस तरह ये
दावा किया जाता है कि 24 घंटों में जो अजाला कर देते हैं, अगर इस पे अमली तौर पे भी इसका नमूना पेश कर दिया जाता तो ये अफसोसनाक वाकया ना होता। जी दुर्नियाब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर रुक करते हैं वकास अहमद का। वकास, आप ये बताएगा कि फुटेज में अगर आप देख सकें तो सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है और जो मैन होल का ढक्कन है वो भी साइड पर पड़ा हुआ है, तो इस हवाले से क्या कार्रवाई जो है वो इंतजामिया के खिलाफ की जा सकती है? ये जो भी जब ये वाक़या पेश आया था भाटी गेट वाला, तो उसके बाद एक कानून साजी की गई थी और उसमें उन लोगों को तो मुद्दे-इल्ज़ाम ठहराया गया था या सज़ाएं तजवीज़ की गई थी जो ये ढक्कन को चोरी करेगा या उसका कोई सेल परचेज में इन्वॉल्व होगा। तो ये तो शहरियों के पर्सपेक्टिव में ऑर्डिनेंस लगता था लाया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया था, जैसे दुर्नियाब ने कहा, कि जो ऑफिसर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी तरफ से गफलत पाई गई तो उनको सर्विस से भी निकाला जा सकता है, नौकरी से भी बर्खास्त किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में जिसकी ये देखिए, अगर आप जो है वो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए या लोगों से मंथली या दिहाड़ियां लेने के लिए आप शहर के उस एरिया में भी पहुंच सकते हैं जहां पर शायद आम शहरी का जाना मुमकिन नहीं है, तो क्यों नहीं ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जाता कि हर जैसे वासा है या मुतलका अदारे हैं वो अपने अपने इलाके की गलियों का रैंडमली विजिट करते रहें, वहाँ पर अच्छे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएं जो ताकि लोग उनको अगर कोई मसला हो तो उनको इन्फॉर्म करें, और अगर कोई कंप्लेन आए इस हवाले से जी वकास साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दुर्नियाब का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि वासा इंतजामिया ने इस पूरे हादसे पर क्या मौक़िफ़ अपनाया है। जी दुर्नियाब बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी जब मैंने मौक़िफ़ लेने के लिए फ़ोन किया तो तर्जुमान वासा का इस हवाले से बहुत ही एक मौक़िफ़ जो था बड़ा अजीब सा सामने आया कि उन्होंने कहा कि जी वाक़या हुआ है लेकिन बच्ची मरी तो नहीं, यानी कि वो खुदा न खास्ता मेरी ज़ुबान में ऐसी बात आई है कि वो बच्ची के या किसी हादसे में किसी के मरने का इंतजार कर रहे थे, तो ही उनके लिए कोई बड़ी खबर या बड़ा कोई एक्शन लेने का जवाब बन सकता था। तो ये बड़ा ही गैर संजीदा रवैया अगर वासा हुकाम की जानिब से इस तरह का आता है। और फिर यही बताया गया कि डायरेक्टर छुट्टियों पे था, एक्शन मौजूद नहीं था, एसडीओ की जिम्मेदारी थी वो भी नहीं था मौजूद, और इस चीज को कैटर नहीं किया गया। लेकिन सेक्रेटरी हाउसिंग नूर मिंगल का बारहा ये बात सामने आई है, उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला के हुक्म पर अब वासा हुकाम के खिलाफ ये कार्रवाई होगी। ये हो नहीं सकता कि अगर कोई आम शहरी चोरी चुकारी में मुलव्विस हो उस पर तो दफा लगा दी जाए, उस पर तो पर्चा लगा दिया जाए और उस पर जुर्माना भी आयद करके उसको कैद भी कर दिया जाए, लेकिन अगर वासा के अफसरान की जानिब से ये नाअहली हो, इसमें देखें चोरी नहीं है, ढक्कन पड़ा है, लेकिन उसको उठा के वापस रखना इनका काम था, इनके फील्ड के स्टाफ का काम था, जो नहीं किया गया, तो उस पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई जो है वो लाजमी होनी चाहिए और होगी। उम्मीद की जा सकती है कि आला हुकाम वासा से हट के जो तकवा हाउसिंग है, सेक्रेटरी हाउसिंग है, वो इस एक्शन लेंगे और खुदा न खास्ता आइंदा किसी की जान ना जाए इस पे। जी दुर्नियाब और वकास अहमद हमें इस हवाले से तफसीली रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सेफ सिटीज का कीमती जानों को बचाने के लिए अहम इक़दाम, रेस्क्यू की तमाम एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी व्हीकल्स को सिग्नल फ्री मिलेगा। जख्मियों को बर वक्त अस्पताल मुंतकिल करने के लिए व्हीकल्स का डाटा सेफ सिटी से मुंसलिक किया जाएगा। रेस्क्यू व्हीकल्स को रोड पर कैमरों में डिटेक्ट होते ही सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे अली साही हमारे साथ हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, शहर की बेहंगम ट्रैफिक की वजह से हमें अक्सर एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू की एमरजेंसी व्हीकल जो हैं वो ट्रैफिक में फंसी हुई नज़र आती हैं, जिसकी वजह से वो भर वक्त अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाती और कई कीमती जगह का ज़िया हो जाता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से अहम इक़दाम उठाया गया है। अब जितनी भी रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज होंगी या एमरजेंसी व्हीकल्स होंगी, अगर वो रोड पे मूव करेंगी तो उनको सिग्नल जो है वो फौरी तौर पर ग्रीन फराहम किया जाएगा। इसके लिए ऐप जो है वो सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से तैयार की गई है, जिसके रवें हफ्ते जो टेस्ट रन भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। जैसे ही रेस्क्यू की गाड़ियां और एम्बुलेंसेस जो हैं वो रोड पर आएंगी तो 400 मीटर दूर से एआई बेस्ड जो सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का सॉफ्टवेयर है और कैमरे हैं वो उनको डिटेक्ट करेंगे और सिग्नल को ग्रीन कर देंगे, और उसकी जैसे ही वो सिग्नल क्रॉस करेंगी तो अगले सिग्नल को भी ऑटोमेटिकली तरीके से मैसेज जाएगा और वो भी ग्रीन हो जाएगा और बर वक्त और भरपूर तरीके से जो एम्बुलेंसेज हैं वो और एमरजेंसी व्हीकल अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकेंगी। रवां हफ्ते इसका टेस्ट रन जैसे मुकम्मल होगा तो रवां माह से ही इसको शहर में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद दीगर जो एम्बुलेंसेज हैं
ان کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جائے گا اور وہ بھی سسٹم میں انٹیگریٹ کیا جائے گا تاکہ ان کو بھی سگنل فری فراہم کیا جا سکے اور قیمتی جانوں کا جو ضیاع ہو رہا ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ جی علی ساہی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ 2000 الیکٹرک بسز پبلک ٹرانسپورٹ فلیٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بجٹ میں ٹرانسپورٹ منصوبوں کا حجم 200 ارب سے زائد رکھنے کی سفارشات ہیں۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے راؤ دلشاد ہمارے ساتھ ہیں۔ جی راؤ دلشاد۔ بالکل جی، پنجاب حکومت کی جانب سے منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ لاہور سمیت صوبہ بھر میں مزید الیکٹرک بسز جو ہیں وہ الیکٹرک بسوں کے فلیٹ میں شامل کی جائیں گی۔ آپ کے بتائیں کہ اس حوالے سے جو منصوبہ بندی کی گئی ہے 2000 مزید الیکٹرک بسز جو ہیں وہ پنجاب میں آپریشن کی جائیں گی مختلف شہروں میں۔ آپ کے بتائیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تر جو آئندہ مالی سال کا بجٹ ہے اس میں ترجیحات کے طور پر پنجاب حکومت کو ارسال کر دی گئی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے تمام تر جو پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے انیشیٹیوز ہیں ان کی فہرستیں اور سفارشات جو ہیں وہ پنجاب حکومت کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ 200 ارب سے زائد کا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا جائے گا پبلک ٹرانسپورٹ کے ان منصوبوں کے حوالے سے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے نہ صرف الیکٹرک بسز کو آپریشن کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ بندی کی ہے آئندہ مالی سال کے لیے، بلکہ مختلف پروجیکٹس ہیں جن میں اے آر ٹی جو ہے وہ سی بی ڈی تا استنبول چوک، اس کو بھی اسی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل کیا گیا، جبکہ اسی طرح سے دیگر جو پروجیکٹ ہیں جن میں مری گلاس ٹرین ہے اور نہ صرف یہ بلکہ لاہور سے راولپنڈی فاسٹ ٹرین کے پروجیکٹ کو بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ لاہور سمیت جو ہے وہ اسی طرح سے گجرانوالہ اور فیصل آباد کے اے آر ٹی سسٹم کو بھی آئندہ مالی سال کی جو ترجیحات ہیں اس میں شامل کیا گیا ہے۔ فی الحال 200 ارب سے زائد کا جو تخمینہ ہے وہ لگایا گیا ہے، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 300 ارب تک جو ہے وہ یہ پروجیکٹ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں جن کو کہ پنجاب حکومت آئندہ مالی سال مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جی راؤ دلشاد، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔